ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जन श्रोतागण, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा को क्रमबद्ध रूप से नियमित रूप से पढ़ते आ रहे हैं, पठन करते आ रहे हैं, श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा की 7वें स्कंद के 11वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि 11 में वर्णन करो 4 वर्ण की धर्म, फिर कछु नारिन की धर्म, वर्णों सहित सुकर्म, वर्णों सहित सुकर्म। श्री सुखदेव जी बोलते हैं कि हे कुरुकुल भूषण, हे परीक्षित, साधु सभा में जिसने प्रशंसा पाई ऐसा चरित्र सुनकर महात्माओं में अग्रगणी, भगवत में जिनकी आत्मा वह युधिष्ठिर, प्रहलाद चरित्र सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर फिर नारद जी से पूछने लगते हैं। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, हे ब्राह्मण, हे नारद जी, मनुष्यों के सनातन से जो धर्म चले आते हैं उन धर्मों को सुनने की मेरी भली अभिलाषा होती है। वर्ण व आश्रम के आचार से यह पुरुष परमेश्वर को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, साक्षात प्रजापति के सब पुत्रों में आप तप योग समाधि करके बड़े प्यारे पुत्र हुए हो। जो ब्राह्मण आपके समान नारायण परायण हैं और परम गुप्त धर्म को जानते हैं, वह दयालु साधु शांत रूप तुम्हारे सदस्य हैं, वैसे और दूसरे नहीं हैं। देखिए, यहाँ पर एक शंका आती है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में सब ब्राह्मण भगवान के गुणों को जानते थे। जो कोई ब्राह्मण ज्ञानी की बात को थोड़ा समझता था, वह भी धर्म कर्म में सावधान और भगवान के चरण कमल में प्रीति रखता था। फिर नारद जी से युधिष्ठिर ने क्यों कहा था कि भगवान के चरित्रों को आप सरीखे ब्राह्मण जानते हैं, दूसरा नहीं जान सकता? यह बड़ी शंका होती है कि नारद जी तो ज्ञानी ठहरे और सब अज्ञानी हैं क्या? तो इस शंका का उत्तर इस प्रकार समझना चाहिए कि युधिष्ठिर ने किसी किसी ब्राह्मण को तपस्याहीन उन्मत्त जानकर, किन्हीं किन्हीं राजाओं को उन्मत्त जानकर नारद जी इससे ऐसा वचन कहा था। तो इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। तत्पश्चात आगे कथा में कहते हैं कि श्री नारद जी बोले कि सब लोगों के धर्म के लिए भगवान श्रीमन नारायण को नमस्कार करके जो श्रीमन नारायण के मुख से मैंने सुना है, वह सनातन धर्म आप युधिष्ठिर के आगे कहता हूं, सुनो। जो आप आत्मा के अंश से दक्ष की पुत्री मूर्ति से जन्म लेकर धर्म से सब लोगों के कल्याण के लिए तप करने को बद्रिकाश्रम में विराज रहे थे, याज्ञवल्क्य जी ने लिखा है, श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः
सम्यक संकल्पजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम्। और मनु स्मृति में इस प्रकार लिखा है, वेदो लिखो धर्ममूलम् स्मृतिशीले च तदीग्ददा आचारश्चैव साधूनामात्मनः तुष्टिरेव च इति। अर्थात हे राजन, धर्म में मूल भगवान है, सर्वदेवमय हरि हैं, वेद रूप भगवान ही सब धर्मों में प्रमाण है। जैसे धर्म के विषय में वेदों का प्रमाण है, ऐसे ही वेदविद महात्माओं की स्मृतियां प्रमाणित हैं। जिन हरि के स्मरण करने से आत्मा शुद्ध और प्रसन्न हो, वही धर्म प्रमाणित हैं। अब सामान्य धर्म कहते हैं, वह सुनो, सत्य बोलना, दया करना, तप करना, सोच करना, जो एकादश 11 के एकादशी के व्रत होते हैं उनको सोच करना कहते हैं। फिर आता है सहनशीलता, योग्य अयोग्य, यह काम करना, यह न करना, यह योग्य योग कहलाता है। फिर आता है ज्ञान सीखना, मन को जीतना, बाह्य इंद्रियों को जीतना, हिंसा न करना, ब्रह्मचर्य रखना, दान देना, यथोचित वेद पाठ करना, सरलता, सबसे सीधा रहना, संतोष, जो देव से मिले उसमें संतोष करना, बड़ों की अर्थात महापुरुषों की सेवा करना, ग्राम्य धर्म की चेष्टा त्यागें, धीरे धीरे निष्फल क्रियाओं को न करें, वृथा बकवाद न करें, परमेश्वर का चिंतन करें। हे पांडव, यथा योग्य अन्नादि प्राणी मात्र को देता रहे, उन प्राणियों में परमात्मा व्याप्त है यह विचार कर अन्न, वस्त्र, घर, हाथी, घोड़ा, शैया, गो, पात्र, पुस्तक, औषध, अभय, पृथ्वी इत्यादि दान करता रहे। भगवान की नवदा भक्ति करें, जैसे श्रवण, भगवान की कथा सुने, कीर्तन, नारायण का यश गावें, स्मरण, हरि की लीलाओं का ध्यान करें, सेवा, महात्मा पुरुषों की सेवा करें, अर्चा, देवताओं का पूजन करें, नमस्कार, सबको नारायणमय समझकर दंडवत करें, दास्य, सबसे दास भाव रखें, सख्यता, परमात्मा को अपना सखा समझें और स्वात्म समर्पण, अपना तन मन धन परमेश्वर को अर्पण करें। हे राजा, हे राजन, हे परीक्षित, सब मनुष्य मात्र का यह 30 लक्षण वाला परम धर्म कहलाता है। पहले आपको 21 धर्म बताए, उसके बाद यह नवदा भक्ति, यह सभी मिलाकर 30 परम धर्म कहलाते हैं, जिसके करने से भगवान सर्वात्मा संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है कि वेद मंत्रों से जिसका संस्कार किया जाए उसको द्विज कहते हैं, और यह संस्कार वेद की रीति से जिसके होने चाहिए उसी के होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जन्म एवं संस्कार से द्विज कहलाते हैं। इज्या, अध्ययन, दान, यह 3 कर्म द्विजन्मा के लिए करने की आज्ञा की गई है, और इन्हीं को आश्रम संबंधी क्रिया करने की आज्ञा है। उनका आश्रम जिसमें हो वह उनकी क्रियाओं को करे। तथा श्रुति है, श्रुति कहती है, गायत्रा ब्राह्मणं सृजत त्रिष्टुभाराजयन् जगत्यावेश्यं न केनचिद्रुम। एवं स्मृति रपि कहती है, विवाह मात्र संस्कारं शूद्रोऽपि लभतां सदा न केनचित् संसृजच्छन्दसा ते प्रजापतिः। अर्थात विद्या पढ़नी, विद्या बढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। इनमें 3 कर्म पिछले ब्राह्मणों की आजीविका के लिए कहे गए हैं। विद्या न पढ़ावें, दान न ले और यज्ञ न करावें, कोई प्रतिग्रह न दे, प्रजा की रक्षा करें, ब्राह्मण से दंड न दें। यह कर्म क्षत्रियों के हैं। खेती करें और व्यापार आदि से अपनी आजीविका करें और सदा ब्राह्मण कुल की सेवा करें, यह कर्म
वेश्य के लिए कहे गए हैं। ब्राह्मणों की सेवा करें, अपने स्वामी से कुछ धन न लेकर निर्वाह करें, यह धर्म शूद्र के लिए है। खेती से, व्रती से बिना मांगे प्राप्त हो उस धन से प्रतिदिन भिक्षा मांग कर लाना और शिलोंगछन अर्थात खेत काटने के समय जो अन्न खेत में गिर पड़े उसको बीन कर लाना, बाजार में बिखरा पड़ा हुआ अन्न उठा लाना, यह 4 व्रती ब्राह्मण आपत्ति काल में करें और इतने में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। नीच व्रती क्षत्रिय न करें। जब कोई महाविपत्ति ही आ जाए तो भले ही क्षत्रिय नीच व्रती को करें। ऋत से, अमृत से, मृत से, प्रमृत से व सत्यानत से अपना निर्वाह करना चाहिए, परंतु श्वान व्रती से आजीविका की करनी अच्छी नहीं है। खेत में अथवा हाट में स्वामी जो धन अपनी इच्छा से छोड़ दे, इसको बिन लाना, इनका नाम रीत कहते हैं। बिना मांगे मिले उस धन का नाम अमृत है। नित्य प्रति भिक्षा मांग कर लाना, इसका नाम मृत है। किसानी आदि व्रती करे, उसका नाम प्रमृत है। व्यापारिक का नाम सत्यानृत है। और आपसे नीच व्रती वाले की सेवा करनी, यह श्वान व्रती कहलाती है। ब्राह्मण और क्षत्रिय को इस निंदनीय श्वान व्रती का सदा त्याग करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण तो सर्ववेदमय हैं और क्षत्रिय सर्वदेवमय हैं। शम, दम, तप, सोच, संतोष, शांति, कोमलता, ज्ञान, दया, भगवत भक्ति और सत्य, यह ब्राह्मण के लक्षण हैं। शौर्य, वीर्य, धीरता, तेज, दान, मनोजय, क्षमा, विप्र भक्ति, प्रसन्नता और प्रजा की रक्षा करनी, ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। देव भक्ति, गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति, धर्म वृद्धि, धन वृद्धि, सुख वृद्धि, आस्तिक रहना, नित्य उद्यम करना और निपुणता, यह वैश्य के लक्षण कहे गए हैं। अपने आप से उत्तम वर्ण को दंडवत करना, पवित्र रहना, निष्कपट भाव से अपने स्वामी की सेवा करना, बिना मंत्र पढ़े वैश्य देवादि पंच यज्ञ करना, चोरी न करना, सत्य बोलना और गृह ब्राह्मण की टहल करनी, ये शूद्र के लिए लक्षण हैं। अपने पति की सेवा करना, पति के अनुकूल रहना, देवर जेठ की सेवा करना और उनकी आज्ञा मानना, ये धर्म पतिव्रता स्त्रियों के लिए है। घर के सब पदार्थों को शुद्ध रखना अर्थात लीपना, पोतना, बुहारी देना, आंगन में चौक पूरना, अपना भी सुंदर श्रृंगार बनाए रखना, सब घर की सामग्री पवित्र रखना, बालकों को नित्य प्रति स्नान कराकर अच्छे अच्छे श्रृंगार कर वस्त्र आभूषण पहना, का लालन पालन करना, सास ससुर की सेवा करनी और उनकी आज्ञा माननी चाहिए। साध्वी स्त्री छोटे मोटे ऊंचे नीचे घर के सब काम करें, नम्र रहें, इंद्रियों का पराजय करती रहें, प्रिय वचनों से समय समय पर प्रेम पूर्वक अपने स्वामी की सेवा करती रहें। जो कुछ भाग्य से प्राप्त हो जाए उसी पर संतोष रखें, भोगों में लोलुपता न करें, आलस्य न रखें, सत्य बोले, मंदांध न रहें, पवित्र रहें, मधुर वचन बोलें, अपतित पति की सेवा करें और उससे स्नेह रखें। जो स्त्री पति को हरिभाव करके लक्ष्मी के समान अपने पति को परमेश्वर समझकर उसकी सेवा करे, वह स्त्री विष्णु रूप अपने पति के संग लक्ष्मी के सदृश विष्णु लोक में आनंद सहित अपने पति के सन्मुख बैठी पति का मुख ताकती रहती है कि न जाने किस समय क्या आज्ञा करें। अपने कुल की आजीविका से अपना निर्वाह करें। इसी संदर्भ में एक चौपाई कहते हैं, किनट बेड़ी अरुरजग चमारा, केवट घोडम कोल कहारा, यह आठों है डोम समाना, परसत इनकह पाप महाना, परसत इनकह पाप महाना। हे राजन, बहुधा बहुत धर्म ऐसे हैं कि युग युग में मनुष्यों के स्वभाव के समान होते हैं। यह वेद पुरुष भगवान ने कहा है। पराय धर्म के अनुसार अपना धर्म नीच भी हो तो भी वह धर्म अपने लिए सुखदायक है। जो जो धर्म धर्मशास्त्र के वेताओं ने कहा है वही धर्म इस लोक और परलोक में सुख को देने वाला है। स्वभाव से ही हुई वृत्ति से जो वर्तमान है वह स्वकर्म करता स्वभावजन्य कर्म को त्याग धीरे धीरे निर्गुणता को प्राप्त हो जाता है। बारंबार जिस खेत में बीज बोया जाता है वह खेत आप से आप
निर्वीर्य हो जाता है। फिर उस खेत में धान्य उत्पन्न नहीं हो सकता, वरन जो बीज बोया जाता है वह भी सब नष्ट हो जाता है। हे राजन, जब कामनाओं से मन परिपूर्ण होकर तृप्त हो जाए, तब उसको किसी प्रकार के भोग भोगने की इच्छा नहीं रहती। फिर आपसे आप वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जिस प्राणी की कामना अधिक बड़ी हुई होती है, फिर उससे एकाएकी वासनाओं का त्याग नहीं हो सकता। इससे उस पुरुष को चाहिए कि वेदोक्त रीति से विषयों को भोगे, परंतु नित्य नैमित्तिक कर्मों को दिन दिन और बढ़ाता रहे। देखो, कर्म करते करते विषयों में दोष देखने से राजा ययाति और सोभरी ऋषि को धीरे धीरे आपसे आप वैराग्य हो गया। जैसे अग्नि में थोड़ा धृत डालने से शांत नहीं होता, वरन उसकी लपटें और अधिक निकलती हैं, ऐसे ही इस चित्त की वृत्ति है थोड़ा थोड़ा विषयों के भोगने से शांत नहीं होती, अधिक विषयों के भोगने से आप शांत हो जाती है। जिस पुरुष के वर्ण का जो लक्षण कहा है, वह लक्षण उसके सिवाय और दूसरे वर्ण वाले पुरुष में दिखाई दे, तो उस पुरुष को भी उसी वर्ण के लक्षण वाला जानना चाहिए, न कि उस जाति का। देखिए, इस बात पर एक दृष्टांत आता है कि एक कहार किसी ताल के किनारे मछली पकड़ रहा था। मार्ग की ओर देखा तो कोई राजा चतुरंगिणी सेना लेकर धूमधाम से चला आता है। आगे आगे बंदी लोग यशगान कर रहे थे, कड़खेत राजा की वीरता का बखान कर रहे थे। कहार ने अपने मन में विचार किया कि जो मैं मछली मारता रहा तो अवश्य राजा मुझको दंड देगा, और जो प्राणों का भी ग्राहक हो जाए तो कुछ आश्चर्य नहीं। और सेना निकट आ गई, अब यहां से भाग भी नहीं सकते। तब यह कहार सोचता है कि इस समय साधु का वेश बनाने से पीछा छूटता है, तो वह कहार झटपट ताल से मिट्टी निकाल उसी को माथे पर तिलक लगा देता है और एक चीता में से राख लेकर शरीर में मल ली और आसन मारकर ताल के किनारे पर मौन साध कर समाधि लगाकर बैठ गया। इतने में कटक भी निकट आ पहुंचा। राजा ने साधु समझकर उसको दंडवत प्रणाम किया और बहुत सा उसको धन दिया। सिपाहियों से भी जो कुछ बन सका वह उन्होंने भी छड़ाया। थोड़ी देर में रुपयों का एक ढेर लग गया। उस समय जाति वर्ण को किसी ने नहीं पूछा। लोग सत्य कहते हैं, जाति पाति बूझत नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इस प्रकार इस दृष्टांत को समझना चाहिए। तो यहाँ एक दोहा भी बहुत सुंदर कहा गया है, जो निवृत्ति जही होत है ता अनुगति तेहि नाम, लेत नाम सब कर्म का जातिन आवत काम, जातिन आवत काम। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 7वें स्कंद के 11वें अध्याय 11वें अध्याय की संपूर्णता वह समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।